ये विन इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ केएल राहुल के लिए। ये विन अगर आपको लग रहा है कि केएल राहुल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो केएल राहुल के लिए है, तो आप गलत हैं। मेरा मानना है कि क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप जीतते हो तो आपकी टीम की आपकी गेम दिखाती है, लेकिन अगर आप हारते हो और उसके बाद आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ये चीज़ आपका और आपकी टीम का कैरेक्टर दिखाता है। ये वीडियो उस फ्रेंचाइजी की कैरेक्टर दिखाने के लिए, उस फ्रेंचाइजी का वर्क कल्चर दिखाने के लिए, उस फ्रेंचाइजी की थॉट प्रोसेस दिखाने के लिए, उस फ्रेंचाइजी की पूरी कुंडली निकालेंगे। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। सबसे पहले पहलगाम में हुए टेरर अटैक के लिए, उनमें शहीद हुए सारे लोगों के लिए आत्मा को शांति देने के लिए मेरे और मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से एक शांति प्रार्थना है। प्रभु उनके आत्मा को अपने चरण में स्थान दे, और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। आपकी तरफ से भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन परिवार के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं रुकनी नहीं चाहिए, और हमारे इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखे। सब्सक्राइब बाद में करें, लेकिन जय हिंद पहले लिखे। अब बात करते हैं क्रिकेट की। यहाँ पे जो हो रहा है ना, वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल दुखद नहीं है। ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। यू गेट वॉट यू डिजर्व। अब सच है कि इस आदमी को चुनाव लगाया जा रहा है, और वो भी 1-2 करोड़ का नहीं, पूरे 27 करोड़ का चुनाव लगाया जा रहा है। लेकिन फिर से कहूंगा कि यू गेट वॉट यू डिजर्व। ईयर 2016 के अंदर सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बैन होने के बाद 2 टीम आती है, गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स यही गोयनका साहब की टीम थी, और इसके लिए उन पहले साल कैप्टन बनाया गया एमएस धोनी को। एमएस धोनी 2016 की आईपीएल से पहले 2 आईपीएल ट्रॉफीज और 3 आईसीसी ट्रॉफीज ऑलरेडी जीत चुके थे। बड़ा नाम लेके वो आ रहे थे, पर बड़ा नाम कप्तानी में आने का मतलब ये तो नहीं कि कप्तान आते ही पहले साल ही आपको ट्रॉफी लाके देगा। उसको भी एक फ्रीडम चाहिए, उसको भी अपनी टीम चाहिए, उसको भी टीम को बिल्ड करना है। और अचानक से पहले साल 2016 के अंदर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स लास्ट सेकंड पोजीशन पे आके खड़ी होती है, और बहुत सारे ट्वीट होते हैं हर्ष गोयनका, यानी कि गोयनका साहब के भाई की तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, और इन सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे कैप्टनशिप ही चेंज हो जाती है, और एमएस धोनी से कैप्टनशिप ट्रांसफर होकर स्टीव स्मिथ के पास चली जाती है। टू द नेक्स्ट टाइम 2022 के अंदर फिर से 2 टीम आती है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ की सुपर जायंट्स। इन दोनों में फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स के अंदर केएल राहुल को कैप्टन की तरह लिया जाता है, और गुजरात टाइटंस 2022 के आईपीएल में पहले साल ही चैंपियन बनी, लेकिन सुपर जायंट्स ने भी गंदा परफॉर्म नहीं किया था। वो आती है 4th पोजीशन पे, लेकिन उसके बाद में केएल राहुल पे इतने सारे प्रॉब्लम्स, और सेम टू सेम वही चीज़ें जो कि एमएस धोनी के साथ में हो रही थी। 24 में रिटेंशन के मामले में केएल राहुल को काउंट तक नहीं किया गया, केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया गया, और साथ ही इंटरव्यूज़ के अंदर कहा जाता है कि हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि टीम को पहले रखे, अपने आप को बाद में रखे, टीम को आगे ले जाए। 2025 के ऑक्शन के अंदर 21.25 करोड़ पे डील चल रही थी ऋषभ पंत के लिए, लेकिन ईगो सेटिस्फेक्शन कहो या फिर स्ट्रेटेजी कहो कि श्रेयस अय्यर से 25 लाख ज़्यादा देके 27 करोड़ में और कोई आएगा नहीं, आरटीएम कार्ड यूज़ नहीं होगा, उसके लिए 21.25 से सीधा 27 करोड़ दे जाते हैं, और ऋषभ पंत को लेके आते हैं अपनी टीम के अंदर। और पहली दूसरी मैच के बाद से ही ऋषभ पंत और कैमरा किसी का सगा नहीं है। कैमरा में सब चीज़ें दिखाई जाती है, सारे एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें। ऋषभ पंत के साथ में भी वही चीज़ें होना स्टार्ट हो गई जो कि केएल राहुल के साथ हुई थी, उसके पहले एमएस धोनी के साथ हुई थी। ऋषभ पंत का मानते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं चले, लेकिन अचानक से वो खुद को इतना अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं कि अब इम्पैक्ट प्लेयर भी ऋषभ पंत से ऊपर आने लगे। ऋषभ पंत खुद कैप्टन होके उसके बाद में आते हैं। लगता है कि गोयनका साहब इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं, अपनी टीम में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं गेम के अंदर। लेकिन 18 साल से पंजाब किंग्स भी है एक तरफ, जो कि कभी नहीं जीती, और उनकी ओनर्स की फेस पे, प्रीति जिंटा के फेस पे एक एक्सप्रेशन तक नहीं आता। चलो मान लेते हैं कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको फेस एक्सप्रेशन देना आता है, उनको एक्टिंग करनी आती है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स है, आरसीबी है, जो कि 18 साल से खेले, लेकिन अभी तक वो नहीं जीती है। एक बार की चैंपियन गुजरात और राजस्थान, इनके ओनर्स की शायद शक्ल तक याद नहीं है, शिल्पा शेट्टी को अगर छोड़ दे। ओवरऑल ये आपका थॉट प्रोसेस दिखाता है, ये आपका कैरेक्टर दिखाते हैं कि एक आप फ्रेंचाइज ओन करते हो और अपने आप से प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, उसको बुलाते हो अपनी टीम के अंदर, और उसके बाद में उसको जलील करते हो, उन पे दबाव बनाते हो कि रिजल्ट निकाल के दो। स्पोर्ट्स और क्रिकेट स्पेशली ऐसी चीज़ है, उसमें जीत हार एक पार्ट ऑफ गेम है।
इसको मानना पड़ेगा। इस पे बार बार अपने चूज़ किए हुए प्लेयर्स पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। पहले साल से या पहले मैच से कोई भी प्लेयर या कोई भी कैप्टन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे MS धोनी हो, ऋषभ पंत हो, KL राहुल हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या, कोई भी प्लेयर हो, वो आपको रिजल्ट लाके नहीं दे सकता। KL राहुल का खुद का एक स्टेटमेंट है कि मुझे चाहिए कि ऐसी फ्रेंचाइजी जहाँ पे मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम सभी प्लेयर्स को चाहिए, और जहाँ पे फ्रीडम मिलेगी वहाँ पे रिजल्ट खुद से ही निकल के आना स्टार्ट होगा। डिसीजन लेने का फ्रीडम होना चाहिए, किसको कहाँ खिलाना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है। जीत हार पार्ट ऑफ गेम है, मुश्किलें होती है, गलतियाँ होती है, हर एक कैप्टन से होती है, हर एक प्लेयर से होती है। ये KL राहुल की इनिंग उनके गाल पे एक करारा तमाचा है। बिना बोले वो कह जाते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट गिव मी अ फ्रीडम, आई कैन नॉट गिव यू रिजल्ट। इफ़ यू गिव मी फ्रीडम, आई विल गिव यू रिजल्ट। आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको फ्रीडम देना सीखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी आर्मी के लिए लिखे जय हिंद, और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।